Hello dear student, myself Madhyesh Mishra. Today we are going to discuss about digestion and absorption. अच्छा बच्चों ये बताओ हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जैसे हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ, इन सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमको किस चीज़ की नीड होती है? एनर्जी की। और एनर्जी हम लोगों को मिलता कहाँ से है? फूड से। तो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। फूड हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो हम फूड को कैसे यूटिलाइज करेंगे? इसके लिए हम फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करेंगे, यानी फूड को खाएंगे। इसके बाद उसको ब्रेक डाउन टू सिंपल फॉर्म, यानी इसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर उसको ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब करेंगे ताकि वो एक सेल तक पहुंच सके। फिर सेल उसका यूटिलाइजेशन करेगा, यानी इसको एसिमिलेट करेगा। फिर इसके बाद बचे हुए वेस्टेज को हम आउटसाइड ऑफ बॉडी कर देंगे। ये तो 5 स्टेप्स हो गए। अब इसमें से हम समझते हैं डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। या हम और क्या बोल सकते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। हम लोग यहाँ समझते हैं। सपोज करिए क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल है, इसको हम ब्रेक करेंगे सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। सपोज करिए सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म है। तो डाइजेशन क्या हुआ? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक। अब हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में जाने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं? ऐसा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका प्रोसेस है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर मैकेनिकल कैसे है, बायोकेमिकल कैसे है? तो मैकेनिकल कैसे? इसमें बहुत से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मस्कुलर प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हम माउथ में फूड को च्यूइंग करते हैं, फूड को मैक्सिकेट करते हैं। फिर आइसोफेगस में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है, स्टमक में चर्निंग्स होते हैं। ये सब कैसे प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल कैसे है? इसमें बहुत सी एंजाइम्स का यूज होता है, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस क्या है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब हम डाइजेशन भी समझ गए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इस सारे प्रोसेस को हम अपने अंदर देखेंगे। ठीक, तो अब हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। पहला, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक पूरी टनल है, पूरी गुफा है जिससे खाना होकर गुजरता है। इसकी इंटीरियर ओपनिंग माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है। ठीक, खाना इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जैसे हम देखते हैं माउथ, माउथ के बाद इस पूरी कैविटी को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं, फंडिक, कार्डिक, पाइलोरिक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टीन, डियोडेनम, जेजेनम, इलियम। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टीन, सीकम, कोलान, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। ये तो पूरी टनल हो गई जिससे खाना होके गुजरता है। और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो अपने डक्ट्स के थ्रू इसमें एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, स्लाइवरी ग्लैंड्स हुए, ईटीसी। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ। ठीक, माउथ के बाद इस पूरी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में क्या क्या होगा? टंग होगा, टीथ होगा। लेकिन स्लाइवरी ग्लैंड्स बक्कल कैविटी में नहीं होते हैं, ये बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं। लेकिन इनके डक्ट्स किस में ओपन होंगे? बक्कल कैविटी में। ठीक, तो बक्कल कैविटी में क्या है? टंग और टीथ। इस पूरी कैविटी को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसका रूफ यानी छत कौन बनाता है? इसको हम बोलते हैं पैलेट। बक्कल कैविटी का रूफ कौन बनाता है? पैलेट। अब पैलेट क्या करता है? इस पैलेट के ऊपर क्या है? नेजल चेंबर या नेजल कैविटी है। इसके नीचे क्या है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो क्या कर रहा है? ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग कर रहा है। पैलेट ये करता है। पैलेट का इंटीरियर पार्ट क्या है? हार्ड पैलेट।
हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियर क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। अब हार्ड पैलेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हार्ड पैलेट, हार्ड है तो किसका बना है? बोन का बना है। बोन है तो कौन सी बोन का बना है? देखो याद करना कितना आसान है। हम जानते हैं यह क्या है, अपर जाके मैग्जिला बोन है, और पैलेट है तो पैलेटाइन, मैग्जिला पैलेटाइन बोन का बना है। ठीक। और यहाँ पे हार्ड होता है, स्मूथ नहीं होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे कुछ रीजेस पाए जाते हैं। हम चाहते हैं खाना कुछ देर यहाँ पे रुके, टीथ हमारा उसे अच्छे से मैक्सिकेट कर सके, टंग उसमें सलाइवा मिक्स कर सके, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर रीजेस पाए जाते हैं, जिसको हम रुगी बोलते हैं, रुगी। अब इट्स ऑल अबाउट हार्ड पैलेट। अब हार्ड पैलेट के पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है। पैलेट का एंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट पैलेट है। अब सॉफ्ट पैलेट क्या है? सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पैलेट का पीछे में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूविला पैलेटाइन। यूविला पैलेटाइन। इसका एक नाम और है, वेलम पैलेटाइन। ठीक। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ये खाने को नेजल चेंबर में जाने से रोकता है। जब हम बोलस का डेग्लूटेशन करने लगते हैं, अच्छा हम आसान भाषा में समझते हैं, जब खाने को निगलने लगते हैं तो खाना कहीं वापस जाके नेजल चेंबर में चला जाए, इसको ये ब्रेक करता है। कैसे करे? जब हम मान लो खाना ऐसे जा रहा है, फूड ऐसे जा रहा है, ठीक, जब यहाँ तक फूड पहुँचा तो इस तरफ आए, कहीं वापस लौट के न चला जाए, इसलिए ये इसको क्लोज कर देता है। ये ऐसे कि ऐसे हो जाता है, क्लोज होता है, तो नेजल चेंबर को क्लोज कर लिया, तो फूड का बैक फ्लो इनटू नेजल चेंबर नहीं हुआ। ठीक। पहला फंक्शन तो इसका यह हुआ, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू नेजल चैम्बर। सेकंड थिंग, इसमें कुछ लिम्फाइड टिश्यू पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स। अब हम जानते हैं टॉन्सिल्स कैसा है, लिम्फाइड ऑर्गन है जो माइक्रोब्स को किल करता है। इसका ट्रिक में पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जैसे लिम्फाइड ऑर्गन्स का एल स्क्वायर, टी स्क्वायर, एसपीवीवी, लीवर, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन्स और बोन मैरो, वर्मीफान अपेंडिक्स, ये सब कैसे हैं? ये सब लिम्फाइड ऑर्गन है। ठीक। तो माइक्रोब्स को किल करता है, इसलिए यूविला पैलेटाइन को हम पुलिस मैन ऑफ बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। पुलिस मैन ऑफ बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी। ठीक। ये तो पैलेट हो गया। अब बक्कल कैविटी का रूफ कौन बना है? पैलेट। अब हम फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पे टंग होगा, टंग बक्कल कैविटी से कैसे अटैच्ड होगा? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। अब हम टंग को जान लेते हैं, टंग क्या है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? टंग फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना है। मसल्स का बना होगा तो कौन सी मसल्स का बना है? स्केलेटन मसल का है। फ्रीली मूवेबल है यानी वॉलेंट्री है। टंग टेस्ट रिसेप्टर है। और हम इसको समझ ले, फ्रेनुलम क्या है? फ्रेनुलम के द्वारा बक्कल कैविटी के फ्लोर से टंग अटैच्ड होता है। इसके अपर साइड पे कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको हम पेपिलेई बोलते हैं। पेपिलेई एनसीईआरटी क्या लिखती है? सम ऑफ देम बियर टेस्ट बर्ड्स, यानी कुछ पेपिलेई के पास टेस्ट बर्ड होता है, जिससे हम टेस्ट का सेंस लेते हैं। इसको हम यहाँ बना के समझते हैं। ये हमारा टंग हो गया। टंग के भी दो पार्ट होते हैं, जो फायरिंग्स की तरफ पाया जाएगा उसको फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं, और जो इस तरफ पाया जाएगा उसको ओरल पार्ट बोलते हैं। इसको कौन अलग करते हैं? सल्कस टर्मिनलिस इसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या है? सल्कस टर्मिनलिस है। अब फेरेंजियल पार्ट में यहाँ भी एक टॉन्सिल्स पाया जाएगा। जैसे यहाँ टॉन्सिल्स पाया गया तो इसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स बोले, यहाँ पाया जाएगा तो लैंग्वेज, इसलिए हम लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलेंगे इसको। टॉन्सिल्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं, माइक्रोब्स को किल करेगा। लिंगुअल टॉन्सिल। ये क्या हुआ? फेरेंजियल पार्ट हुआ। ये क्या हुआ? ओरल पार्ट हुआ। ये क्या है? सल्कस टर्मिनलिस है। ठीक। अब पेपिलेई यहाँ पाए जाएंगे। सबसे पहला पेपिलेई क्या है? सर्कमवैलेंट पेपिलेई, बड़े बड़े होते हैं। सर्कमवैलेंट पेपिलेई 60 में लिख रहा हूँ। ठीक। फिर डेंस के छोटे धागे नुमा होंगे, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको हम फिलीफार बोलते हैं। फिलीफॉर्म पेपिलेई। कुछ मशरूम के आकार के, छाता के आकार के, फंजाई, फंगस,
फंजी फार्म, इसको हम फंजी फार्म बोलते हैं। फंजी फार्म पेप्लेई, तो हम लोगों में 3 प्रकार पेप्लेई पाई जाती है। पहला क्या, सर्कमवायलेट, दूसरा क्या, फिल्ली फार्म, तीसरा क्या, फंजी फार्म। ठीक, वैसे पेप्लेई 4 प्रकार के होते हैं। फॉलिएट पेप्लेई होता है जो हम लोगों में एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं किनके पास टेस्ट बर्ड होता है, किसके पास टेस्ट बर्ड नहीं होता। एनसीईआरटी का लिखती है सम ऑफ देम बी ए टेस्ट बर्ड, यानी कुछ के पास टेस्ट बर्ड है। तो सर्कमवायलेट के पास टेस्ट बर्ड है, फंजी फार्म के पास टेस्ट बर्ड है, लेकिन फिल्ली फार्म के पास टेस्ट बर्ड नहीं होता।